हेलो बच्चों। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी माइक्रोब्स का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो इस टॉपिक में मज़ा नहीं आएगा, तो पहले उसे देख लें। तो शुरू करते हैं। फ़ायदे और नुकसान की बेसिस पर हम माइक्रोब्स को बेनिफिशियल और हार्मफुल की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रोब्स बेनिफिशियल सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हार्मफुल माइक्रोब्स ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं या दूसरे प्रकार का नुकसान करते हैं। बेनिफिशियल माइक्रोब्स के एग्जांपल्स जानते हैं। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, माइक्रोब्स मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और ऐसे माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। In making medicines and vaccines, in making curd, bread, pastries, cakes, and in making alcohol, wines, vinegar. Vinegar acetic acid होता है। लास्ट के तीनों एग्जाम्पल को माइक्रोब्स जिस प्रोसेस द्वारा करते हैं उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। इसको बाद में जानेंगे। जैसा कि अब आप जान गए हैं कि माइक्रोब्स से मेडिसिन भी बनाई जाती है, तो मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोब्स को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। फंजाई एंड सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंस व्हिच किल्स or stops the growth of other microorganism. These chemicals are known as antibiotics. ये antibiotic की definition भी है। The first antibiotic discovered is penicillin by scientist Alexander Fleming in 1929. Antibiotic को ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स में होने वाली माइक्रोबियल डिजीज से प्रोटेक्ट करने में यूज़ किया जाता है। इस लेवल पर आप 4 एंटीबायोटिक्स के नाम याद कर लें जिनका निमोनिक पेट्स है। P स्टैंड फॉर पेनिसिलिन, E इरिथ्रोमाइसिन, T टेट्रासाइक्लिन एंड S स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक को हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा प्रॉपर डोज और ड्यूरेशन में दिया जाना चाहिए। एंटीबायोटिक वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करता, इसलिए कॉमन कोल्ड और फ्लू जो कि वायरल बीमारियां हैं इसमें एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। नेक्स्ट मेडिसिन वैक्सीन्स हैं। इसे हेल्दी इंडिविजुअल में यूज़ किया जाता है। तो क्या है वैक्सीन्स? ज़्यादातर हम यह देखते हैं कि बीमार होने पर ही डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड की एक शाखा है जो हमें बीमार होने से पहले ही हमें वो मेडिसिन देती है जिससे हम भविष्य में उस पर्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्टेड रहें। ऐसी मेडिसिन को वैक्सीन्स कहते हैं और इस प्रक्रिया को वैक्सीनेशन, यह एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। क्या आपको याद है कि आपके बचपन में कौन कौन सी वैक्सीन्स आपको दी गई है? वैक्सीन्स ज़्यादातर उन डिजीजेज में दी जाती हैं जिससे हमें जान और माल दोनों का खतरा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं वैक्सीन्स के। पोलियो वैक्सीन्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, टेटनस। ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन को BCG वैक्सीन्स भी कहा जाता है। उसी प्रकार से टेटनस को टेटवैक या TT भी कहा जाता है। वैक्सीन को हार्मफुल माइक्रोब्स के साथ डिटेल में जानेंगे। आज का लास्ट टॉपिक फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन को किण्वन या खमीर उठना भी कहते हैं। इट इज़ सिंपली कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। आपकी मम्मी या दादी इसके बारे में खूब जानती हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि बेकरी इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये फोटोग्राफ ब्रेड का है। इसमें ब्रेड फूलकर स्पंजी हो गई है। ये छोटे छोटे पॉकेट्स जो दिख रहे हैं यह फर्मेंटेशन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। फर्मेंटेशन का एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। एक छोटी बॉटल में शुगर सॉल्यूशन के साथ ईस्ट पाउडर मिक्स कर लिया जाता है। जैसा कि बताया कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो इस बलून में जमा हो जाती है। नीचे जो शुगर सॉल्यूशन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यदि इस सॉल्यूशन को सूंघें तो अल्कोहल की स्मेल आएगी। इसी प्रकार ईस्ट को आटे के साथ मिक्स करके गूंथ लें तो कुछ देर बाद डो फूल जाएगा और बेक करने पर स्पंजी ब्रेड बन जाएगी। तो फर्मेंटेशन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। इसको लुइस पास्चर नाम के वैज्ञानिक
साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इन 1857। फर्मेंटेशन ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। फर्मेंटेशन का बेकरी इंडस्ट्री, फूड प्रिजर्वेशन एंड फ्लेवर डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट वीडियो हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में होगी।